जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं मनीषा शर्मा, मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140 विद मनीषा शर्मा। मैंने कल की क्लास में आपको शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र पढ़ाया था। आज की क्लास में हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। विद्यार्थियों, आपसे एक बात करनी थी कि साइकोलॉजी में हमें हमेशा समझ को विकसित करनी होती है। तो आप देखेंगे साइकोलॉजी हम बीएड टाइम से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन हम चाहे वो रिट का एग्जाम दे रहे हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो या सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, तो हमें एंड तक साइकोलॉजी में प्रॉब्लम रहती है। और इस प्रॉब्लम का कारण ये है कि हम साइकोलॉजी को मतलब रटने पे बल देते हैं, जबकि हमारे को जो शिक्षा हम जब बीएड करते हैं और एक शिक्षक को शिक्षा कैसी देनी चाहिए, तो वो हमें सीसीई पैटर्न के आधार पे बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन हम उसको पढ़ते तो हैं, लेकिन वो चीज हम अपने आप पे अप्लाइड नहीं करते हैं। तो ऐसी ही साइकोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है ना, उसको आपको उसमें आपका मतलब समझ विकसित करिए। आप अगर शिक्षा मनोविज्ञान को अगर समझोगे, रटने के बजाय आप समझोगे, तो आपकी जो चैन चली हुई आ रही है, जो हमने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा, फिर उसके बाद हम अधिगम पढ़ेंगे, अधिगम के बाद हम व्यक्तित्व देखेंगे, विकास अभिवृद्धि देखेंगे। तो धीरे 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 हम देखेंगे कि मनोविज्ञान के जो सब्जेक्ट है ना, वो हमारे उस सब्जेक्ट के प्रति गंभीरता भी आएगी और समझ भी विकसित होगी। तो आपसे बस यही निवेदन है कि आप साइकोलॉजी को रटने के बजाय आप उसको समझने का प्रयास कीजिए और साइकोलॉजी को अपने ऊपर अपने अप्लाई करके देखो, तो आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकोगे, अच्छे से अधिगम कर सकोगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता के कारण ही मैंने आपको ये समझाया है। तो विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। मेरा समझाने का उद्देश्य यही था कि हर सब्जेक्ट की अपनी एक गंभीरता होती है, एक उपयोगिता होती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की भी अपने आप में एक उपयोगिता है, जो कि हम इसका अध्ययन करेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता से पहले मैं आपको कुछ परिभाषा लिखवाऊंगी, क्योंकि साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में आपने देखा कि हर टॉपिक में कुछ ना कुछ परिभाषा जरूर होती है। तो परिभाषा आप लिखेंगे। सबसे पहले आपकी परिभाषा है स्किनर की। स्किनर 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 क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के लिए तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के लिए तैयारी की आधारशिला है। स्किनर क्या कहता है? स्किनर कहता है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के लिए तैयारी की आधारशिला है। ये शिक्षण विधियों का चुनाव करने वह सीखने के सिद्धांतों यह शिक्षण विधियों का चुनाव करने व सीखने के सिद्धांतों का सिद्धांतों आप देखोगे जो स्किनर है वो कह रहा है ये अध्यापक की तैयारी की आधारशिला है, जो शिक्षण विधियों का चुनाव करने और सीखने के सिद्धांतों का निर्माण करने में सहायक
होता है, होती है, सहायक करता है या होता है, करता है लिख लो, करता है। देखो स्किनर आपका क्या कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के लिए तैयारी की आधारशिला है जो शिक्षण विधियों का चुनाव करने और सीखने के सिद्धांतों का निर्माण करने में सहायक करता है। तो आप इसमें जो कीवर्ड है तैयारी की आधारशिला, स्किनर को तैयारी की आधारशिला के कीवर्ड से लर्न कर लेना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दूसरी है आपकी जोड़। ये जोड़ की परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके आरपीसी सेकंड ग्रेड में आ चुकी परिभाषा है। तो इसके आगे आप लिख देना सेकंड ग्रेड में आई हुई परिभाषा है जोड़ की। तो इसकी परिभाषा को हम देखते हैं, ये सेकंड ग्रेड में आई हुई परिभाषा है। जोड़ क्या कहता है, शिक्षण प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षण प्रत्येक व्यक्ति की वश की बोलते हैं, शिक्षण प्रत्येक व्यक्ति की वश की बात नहीं है। ये कहना चाह रहा है कि हर कोई व्यक्ति पढ़ा नहीं सकता है, शिक्षण प्रत्येक व्यक्ति की वश की बात नहीं है, शिक्षण प्रत्येक व्यक्ति की वश की बात नहीं है, अपितु यह तो कला है। विद्यार्थियों साथियों, जोड़ की परिभाषा आपके आरपीसी सेकंड ग्रेड में पूछ ली गई है। इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है, जोड़ बाकी मैथ्स हर किसी की बस की बात नहीं होती है, तो आप इसको याद कर लोगे। इसकी परिभाषा में कहना चाहता है शिक्षण प्रत्येक व्यक्ति की वश की बात नहीं है, अपितु यह तो कला है। तो ये आरपीसी में आई हुई परिभाषा है, इसको आप कैसे याद करोगे, वश की बात नहीं है, जोड़ बाकी मैथ्स करना हर किसी की वश की बात नहीं होती है। तो आपने इसको किससे याद किया, वश की बात नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों साथियों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट डाउन भी करते जाइए। ठीक है साथियों, हम आगे और परिभाषा देखते हैं। आगे परिभाषा है आपकी गैरीसन की, गैरीसन। अब ये आपका गैरीसन क्या बोलना चाहता है, शिक्षण मनोविज्ञान हमें त्रुटियों से बचाता है। विद्यार्थियों, मैं आपको परिभाषा वही करा रही हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है या एग्जाम में आई हुई परिभाषा है। सारी परिभाषा करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता और ना ही आप सारी परिभाषा को याद कर सकते हो। आप उन्हीं परिभाषाओं को ऐसे अच्छे से याद करो जो आपके आरपीसी में 12 में पूछी गई हो या इंपॉर्टेंट हो, तो आपको वो जल्दी से याद हो जाएगी। तो गैरीसन आपका क्या कहता है, शिक्षण मनोविज्ञान हमें त्रुटियों से बचाता है। ये किसकी परिभाषा है, गैरीसन। तो हम गैर लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और जब हम गैर लोगों से बचते हैं तो त्रुटियों से भी बचते हैं। तो उसको याद करने का क्या है कीवर्ड, त्रुटियों से बचाता है, त्रुटियों से बचाता है। तो ये गैरीसन की परिभाषा थी। अब है आपके कॉलसैनिक की परिभाषा है। कॉलसैनिक क्या कहना चाहता है,
शिक्षण मनोविज्ञान शिक्षक को शिक्षण मनोविज्ञान शिक्षण मनोविज्ञान शिक्षक को विशिष्ट शिक्षण मनोविज्ञान शिक्षक को शिक्षण नहीं आएगा, यहाँ पर शिक्षा आएगा विद्यार्थियों, शिक्षा, यहाँ पे भी शिक्षा मनोविज्ञान हमें त्रुटियों से बचाता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट समस्याओं का समाधान विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने में योगदान देता है। आपके कॉल से नहीं क्या कहना चाहता है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट समाधान देने में योगदान करता है। तो आप इसको विशिष्ट से याद कर लोगे, विशिष्ट समस्या और आपका विशिष्ट परिस्थितियां। तो कॉल साइनिंग की परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर शिक्षण में शिक्षा मनोविज्ञान करना, जोड़ में भी आप शिक्षा मनोविज्ञान करना। ठीक है साथियों, आगे है आपकी परिभाषा मॉन्टेसरी की है। मॉन्टेसरी क्या कहना चाहता है? मॉन्टेसरी की है जिस शिक्षक को जितना प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, वह उतना ही जानता है कि उसे कैसे, वह उतना ही जानता है उसे कैसे पढ़ाया जा सकता है। आप एक मॉन्टेसरी ये कहना चाहता है जिस शिक्षक को जितना प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, वह उतना ही जानता है कि मतलब वो कैसे पढ़ा सकता है। तो आपका मॉन्टेसरी तो ये बोलना चाहता है कि आप कैसे पढ़ा सकते हो। इसका कीवर्ड है कैसे पढ़ाया जा सकता है। एक बार विद्यार्थियों आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट परिभाषा है आपकी कुप्पुस्वामी की। ये भी परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में आई भी परिभाषा है। नेक्स्ट परिभाषा जो है वो आपकी कुप्पुस्वामी की है, जो कि आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड 2018 में आई भी परिभाषा है। तो आप उसके आगे डबल स्टार या वेरी इंपॉर्टेंट लिख लोगे।
आपकी है कुप्पू स्वामी की परिभाषा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके फर्स्ट ग्रेड 2018 में आई हुई परिभाषा है, तो आप इसके आगे तो डबल स्टार लगा लेना। तो ये क्या कहना चाहता है, मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक सिद्धांत मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक सिद्धांत वह धारणाएं प्रदान करके उन्नति में योगदान देता है। ये परिभाषा आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में आई भी परिभाषा है, इसको याद रखना। कुप्पू स्वामी जो होता है ना, कुप्पू से आप कीप याद करो, ये कुप्पू स्वामी है और ये आपकी कीप है ना। अब इस कीप के द्वारा आप कुछ भी भर लेते हो तो क्या करता है, आप कीप के द्वारा आपको वो सहायता प्रदान करता है किसी भी तरल पदार्थ को अंदर जाने में। तो कुप्पू से कीप और कीप से आपको सहायता प्रदान करता है या योगदान देता है, और धारणा प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देता है। तो आप अगर किसी चीज को, अगर मान लो या आपका कैन है जिसका ढक्कन इतना छोटा सा मुंह है, और आप इसको अगर बाल्टी से डाल रहे हो, ऐसे डाल रहे हो, तो आपका ये पूरा गिर जाएगा, थोड़ा थोड़ी अंदर जाएगा, है ना। अगर आपने कीप ऐसी होती है आपके शंकु की जैसे, है ना, तो इसका एक मुंह होता है, मतलब ये एक सिद्धांत पे काम करती है। तो कुप्पू स्वामी की परिभाषा हमने कैसे याद करी, अनेक सिद्धांत और धारणाएं कैसी, आप सोचोगे आपके मन में विचार आएगा तभी तो आप कीप के माध्यम से उसको तरल पदार्थ को भरोगे। तो आपने उसको भरा तो वो आपके उन्नति में योगदान देती है, मतलब वो अंदर भरेगी तो वो आपके कार्य को सफल करेगी, तो वो योगदान दे रही है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो कुप्पू स्वामी की परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक सिद्धांत व धारणाएं प्रदान करके उन्नति में योगदान देता है। ये आपकी थी शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता की परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता मतलब क्यों आवश्यक है ना, तो वो देखेंगे हम। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो विद्यार्थियों, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्यों आवश्यक है। आज हम साइकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्यों आवश्यक है हमारे। अगर 11th-12th में भी साइकोलॉजी में सब्जेक्ट होता है, आपके बीएड में साइकोलॉजी डाल रखी है, आप देखोगे कि आपके चाहे मतलब जो भी आपके आरएस जैसे एग्जाम में भी साइकोलॉजी आती है, आपके मतलब साइकोलॉजी डालते क्यों, उसका क्या कारण है। तो देखो साइकोलॉजी की अपने आप की एक उपयोगिता होती है। तो इसमें क्या होता है कि बालक के व्यवहार को जानने के लिए उपयोगी होता है, आत्मज्ञान करने के लिए उपयोगी होता है, वस्तु विश्लेषण करने के लिए उपयोगी होता है, और केस स्टडी करने के लिए उपयोगी होता है। तो जो भी ऐसे कार्य जो बालक के व्यवहार को परिवर्तित करता है और जो बालक के व्यवहार के लिए जरूरी है, वो सब आपके शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता में आ जाते हैं। तो आपको मैं एक एक पॉइंट नोट डाउन करवाती जाऊंगी, आप उसको समझने का प्रयास करना। तो पहला है आत्मज्ञान के लिए। देखो
शिक्षा मनोविज्ञान अपने आप में, आपको पता है, जब शिक्षा मनोविज्ञान के विकास का क्रम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि ये आत्मा का विज्ञान है, ये आपका मन का विज्ञान है, ये चेतना का विज्ञान है, बाद में ये व्यवहार के विज्ञान की संज्ञा दी है। तो ये सब क्या एक अपने विकास क्रम से चलता हुआ आ रहा है। तो आप खुद को कैसे जानते हो? तो जब हम अपना स्वयं का अध्ययन करते हैं, अपने आप का आत्मसात करते हैं, तो उसके लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता होती है। तो पहला क्या है? आत्मज्ञान के लिए। दूसरा लिखेंगे बालक के व्यवहार को जानने के लिए, बालक के व्यवहार को जानने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि आपकी क्लास में डिफरेंट के स्टूडेंट्स अध्ययन करते हैं, स्टूडेंट स्टडी करते हैं, तो किस बालक का कैसा व्यवहार होता है, तो हम बालकों के व्यवहार को जानने के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं। तीसरा है हमारा आवश्यकता वह समस्याओं को, आवश्यकता और समस्याओं को जानने के लिए आवश्यकता और समस्याओं को, हमने कल शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र पढ़ा था ना, तो जो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है वही सब शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है, वहीं से क्षेत्र से ये आपकी उपयोगिता आ रही है। हमने देखा कि वंश प्रभाव कर रहा है, बालक को बाल केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? बालक के व्यवहार को जानते हुए देनी चाहिए। तो ये दोनों आपको, अगर वो क्षेत्र पता है ना, तो उपयोगिता का आंसर अपने आप निकलेगा। तो तीसरा क्या है? आवश्यकता और समस्याओं को जानने के लिए। चौथा है आपका रुचि और मूल प्रवृत्तियों के लिए, रुचि व मूल प्रवृत्तियों, रुचि और मूल प्रवृत्तियों को जानने के लिए हमने कल देखा था बालक को रुचि और मूल प्रवृत्तियों के अकॉर्डिंग शिक्षा देनी चाहिए। मैं क्या कह रही हूँ, आपका क्षेत्र और उपयोगिता दोनों सिमिलर है। जहां आपकी क्षेत्र है वहीं आपको उसके अकॉर्डिंग आपको शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग करना होगा। तो दोनों बिंदु, दोनों पॉइंट के आपको पॉइंट बिल्कुल मिलते जुलते मिलेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को लिंक कर रहे हैं। क्योंकि आप बच्चों की रुचि और मूल प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग ही शिक्षा दोगे ना, तो ये उसकी उपयोगिता में भी आ जाएगा। पांचवा है आपका पाठ्य सामग्री निर्माण के लिए। बच्चों के आयु और उनकी बौद्धिक क्षमता के अकॉर्डिंग ही आप सिलेबस डिसाइड करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के पाठ्यक्रम निर्माण करने के लिए भी उपयोगी है। छठा पॉइंट है आपका समय सारणी निर्माण करने में, समय सारणी निर्माण करने में अनुशासन स्थापित करने में, अनुशासन स्थापित करने में। आठवां पॉइंट है आपका शिक्षण विधि का चयन करने में, शिक्षण विधि का चयन करने में। ये है आपके शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। कल मैंने आपको पढ़ाया था शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, उसमें बताया था जो भी बालक के व्यवहार को मतलब परिवर्तित कर रही है, जो बालक के व्यवहार को से क्रिया संबंधित होती है, वो सब शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आ जाता है, जिससे बालक के व्यवहार
को परिवर्तित किया जाता है या बालक के व्यवहार में परिवर्तन आता है, जिससे बालक के व्यवहार को मतलब वो उसकी क्रिया से उस बालक के व्यवहार में तुरंत चेंजेस आ जाता है, वो सब शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। आप देखेंगे जो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है ना, वही शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है। हम शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र को जो आता है वो हम शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता के द्वारा हम उनको अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो हम देखेंगे आत्मज्ञान करने में शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है, आपके बालक के व्यवहार को जानने के लिए उपयोगी है, आवश्यकता और समस्याओं को जानने के लिए उपयोगी है, रुचियों और मूल प्रवृत्तियों को जानने के लिए बालक की रुचि और मूल प्रवृत्ति के द्वारा हम शिक्षा मनोविज्ञान के उपयोग में दे सकते हैं। बालक को क्या पसंद है, किस तरीके से बालक को अध्ययन कराना चाहिए, बालक की क्या मूल प्रवृत्ति है, क्या बालक में भय पैदा है, क्या बालक संवेगों का बदलता रहता है, तो उस आधार पर हम शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। पांचवा है पाठ्य सामग्री निर्माण के लिए समय सारणी निर्माण करने में। सातवां है अनुशासन स्थापित करने में। आठवां है शिक्षण विधि का चयन करने में। एक बार साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे के बिंदु को और देखेंगे। नौवां है व्यक्तिगत भिन्नता को जानने के लिए। 10वां है सर्वांगीण विकास के लिए। 11वां है निर्देशन प्रदान करने के लिए। मूल्यांकन करने के लिए अच्छे संबंध बनाने में उपयोगी है। 14वां पॉइंट है आपका शिक्षण को प्रभावी करने के लिए। शिक्षण को प्रभावी बनाने में उपयोगी है। ये थे विद्यार्थियों आपके शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। जो भी बालक के व्यवहार में उपयोगी होता है, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, जो बालक के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, वो सब शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता में आ जाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम बालक को एक निम्न स्तर से उच्च स्तर का बालक या प्रभावी शिक्षण कराने में उपयोगी शिक्षा मनोविज्ञान को उपयोग में ले सकते थे। आज की क्लास में हमने देखा शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, जिसमें हमने परिभाषा को देखा और शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता हम कैसे बालक के विकास कर सकते हैं वो हमने देखा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज के साथ हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों, धन्यवाद।